अपरिमेय संख्या नहीं है। यहां पे कहता है अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब आपको यहां पे परिमेय संख्या बताना है। इसमें से कौन सा परिमेय संख्या होगा? बताओ बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा आपका परिमेय संख्या है। बाबू देखो ध्यान से समझना, हम आपको ट्रिक से भी बता देते हैं। ट्रिक का लॉजिक यहां पे लगाना, ट्रिक का लॉजिक यहां पे बाबू लगाना। देखो ध्यान से, यहां पे सारा ऑप्शन आपका रूट वाला बाबू है। क्या है? रूट वाला। जिस रूट वाला संख्या का बाबू वर्गमूल पूरा पूरी निकलेगा, जिस रूट वाला संख्या का पूरा पूरी वर्गमूल निकलेगा, वही आपका क्या होगा? यहां पे परिमेय संख्या होगा। और जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा वह आपका अपरिमेय संख्या। आपके सर 10 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये सर हमारा हो जाएगा सर अपरिमेय। क्या हो जाएगा सर? अपरिमेय हो जाएगा। सर 24 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये सर हमारा क्या हो जाएगा सर? ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। यहां पे सर 35 है, 35 का भी पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये भी सर हमारा क्या होगा? अपरिमेय होगा। सर यहां पे 121 है, इसका पूरा पूरी वर्गमूल 11 होता है और सर 11/1 इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो बाबू यहां पे याद रखना ट्रिक से कि रूट वाला संख्या का, जिस रूट वाला संख्या का बाबू याद रखना, जिस रूट वाला संख्या का पूरा पूरी वर्गमूल, पूरा पूरी वर्गमूल निकलता है तो वह बाबू क्या होता है हमारा? तो वह संख्या परिमेय होता है। तो वह संख्या क्या होता है बाबू? परिमेय होता है, परिमेय संख्या होता है। इसको बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको अगर आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू तो ऑब्जेक्टिव आपका इस टाइप का सवाल सेकेंडों में बनेगा, आप लोग से सेकेंडों में बनेगा बाबू। अब देखिए अगला सवाल आपको बताते हैं। बताओ बाबू, यहां पे कहता है निम्नलिखित में से, कहता है निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? यहां पर भी आपको परिमेय बताना है बाबू, यहां पर भी आपको परिमेय संख्या बताना है। बताओ इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? कहता है अपरिमेय नहीं है तो कौन सा होगा? परिमेय होगा। आप कहेंगे सर इसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाएगा सर। 64 का सर 8 होता है, 81 का 9, सर पूरा पूरी इसका वर्गमूल निकल गया, यही हमारा परिमेय संख्या होगा। बाकी किसी को चेक नहीं करेंगे बाबू। यहां पर देखिए ये आपका परिमेय है, ये आपका अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? अब ये बताए थे अपरिमेय होता है बाबू, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा बाबू, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। यहां पे देखो बाबू, ये दोनों का गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा और √6 का पूरा पूरी वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा तो ये बाबू आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो यहां पे बताओ कौन सा सही हो गया? ऑप्शन का ए बिल्कुल राइट हो गया। आया समझ में? गर्दा उड़ा? बताओ एक बार गर्दा उड़ा कि नहीं उड़ा बाबू? जल्दी से बताओ गर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? जल्दी से आप लोग बताओ, उड़ रहा है गर्दा? हाँ या ना? गर्दा उड़ रही कि ना उड़ रही? हाँ या ना? जल्दी से बोलो बाबू, जल्दी से आप लोग बताओ गर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? यहां पे कहो क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? यहां पे आपको परिमेय संख्या बताना है बाबू, परिमेय संख्या बताना है बाबू, परिमेय संख्या बताना है। बताओ बाबू अभी कितना समय हो गया? 19 हो गया है। बस मात्र 10 मिनट में छोड़ देते बाबू, मात्र 10 मिनट और आपका लेंगे, 10 मिनट और आपका लेंगे। देख बाबू यहां पर ध्यान से, ये बाबू क्या है आपका? परिमेय संख्या 2 आपका परिमेय संख्या और √3 आपका क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय का अंतर अब ये बताए थे थोड़ा देर पहले, क्या होता है? अपरिमेय होता है तो ये आपका अपरिमेय हो गया। ये रूट वाला संख्या बाबू, इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय। इसका बाबू देखा जाए ये √3 आपका नीचे है, ऊपर भी है, कट गया। यहां पे आपका 2 बचा 1 बाबू, यहां पे क्या हो जाएगा? यही तो आपका परिमेय हो जाएगा, यही तो आपका परिमेय हो जाएगा बाबू। और ये आपका √6 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये आपका अपरिमेय, अपरिमेय बाबू। तो यहां पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, √3 कौन सी संख्या? अब हम ही बताएंगे, एक बारे में हम ही बताएंगे √3 कौन सा संख्या होगा। इसका वर्गमूल निकलेगा? बताओ तो इसका निकलेगा वर्गमूल? कहेंगे सर नहीं निकलेगा। अपरिमेय संख्या पर लगाओ बाबू, अपरिमेय संख्या पर लगाओ, नहीं निकलेगा तो मारो अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया? जल्दी से बताओ बाबू। अब
अब बाबू बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया समझ में? अगला सवाल देखोगे, बताओ यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? यहाँ पे अपरिमेय संख्या बताना है बाबू, जल्दी से बोलिए कौन सा सही होगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा सर, यही हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। बाकी का सारा का वर्गमूल निकल रहा है सर। इसका सर 10, इसका सर 2, इसका सर 4, इसका 5, 4 5 9, ये भी सर हमारा 9/1 परिमेय हो जाएगा, 2/1 परिमेय हो जाएगा, 10/1 परिमेय हो जाएगा। ये सर हमारा अपरिमेय होगा। ऑप्शन का सर ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख बबुआ कितना गर्दा उड़ रहा है सवाल का, देख तू अपना सामने से देख। कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? यहां पे थोड़ा परिमेय संख्या बताना है। इसका वर्गमूल निकलेगा आपके सर, बिल्कुल निकलेगा। एक का वर्गमूल सर 1 होता है, लिखा देते हैं किसका किसका वर्गमूल क्या होता है। √1 का वर्गमूल बाबू 1 होता है, याद रखना। √4 का वर्गमूल 2 होता है। √9 का वर्गमूल 3 होता है। रूट बाबू 16 का वर्गमूल 4 होता है। रूट बाबू 25 का वर्गमूल 5 होता है। रूट बाबू 36 का वर्गमूल 6 होता है। रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है। रूट बाबू 64 का वर्गमूल कितना होता है? कितना होता है? 8। रूट 81 का वर्गमूल 9 और रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है बाबू। इतना तक आप याद रखिए, अभी आगे भी आप लिख लीजिएगा बाबू। जैसे रूट 121 का वर्गमूल 11, रूट 144 का वर्गमूल 12, रूट 169 का वर्गमूल 13 बाबू किसका वर्गमूल है? 169 का। 14 का बताइए किसका वर्गमूल है? 14। 196 का। 15 किसका वर्गमूल होता है? 225 का। 16 किसका वर्गमूल होता है बाबू? 256 का। 256 का। 17 किसका होता है? 289 का। 18 किसका होता है? 324 का। इस प्रकार बाबू आप लोग अगर अपने कॉपी में नोट कर लेते, 361 होता है 19 का बाबू, ठीक ना। और 400 जो होता है वर्गमूल किसका? 20 का होता है, 20 का होता है। अपने कॉपी में इस प्रकार अगर आप लिख लेंगे बाबू तो आप लोग को याद रहेगा चीजें, ठीक ना, चीज आपको याद रहेगा। और इसका स्क्वायर करेंगे बाबू कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रूट के अंदर में जो है वही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर 100 बाबू। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का स्क्वायर करेंगे 324, 19 का स्क्वायर करेंगे 361 और 20 का स्क्वायर आप करेंगे बाबू तो 400 हो जाएगा। इतना चीज आप वर्गमूल भी याद रखना और स्क्वायर भी बाबू याद रखना। याद रहेगा हाँ या ना? याद आपको रहेगा कि नहीं रहेगा बाबू? इसको आप लोग को याद रखना है। अगर इतना आप याद रखेंगे, आप 30 तक बाबू लिख लेना। 30 तक आप अपने मन से बाबू आगे का लिख लेना। 21 किसका वर्गमूल होता है? तो 441 का होता है। 22 किसका होता है बाबू? तो 484 का होता है। 23 किसका होता है बाबू? तो 23 529 का होता है। 24 किसका होता है? तो 576 का होता है। इसी प्रकार बाबू आप लोग लिख लेंगे, ठीक ना। चलो इसका वर्गमूल बाबू 144 का वर्गमूल 12, तो बाबू 1/12 ये आपका क्या होगा? यहाँ पे परिमेय संख्या। आगे आपको चेक नहीं करना है। ऑप्शन बाबू ए नंबर आपका बिल्कुल राइट। इसका पूरी वर्गमूल बाबू नहीं निकलेगा। 5 का निकलेगा नहीं, 50 का भी नहीं निकलेगा बाबू। तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बाबू। इसका 32 का निकलेगा, पूरी नहीं निकलेगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे ये बाबू आपका परिमेय है, ये अपरिमेय है। दोनों का योगफल आपको अब ये बताए थे अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे आपका अपरिमेय हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे परिमेय आपसे पूछा जा रहा है बाबू, तो परिमेय आपका पहला नंबर ऑप्शन होगा। पहला नंबर ऑप्शन आपका परिमेय हो जाएगा। ऑप्शन का जो आपका जो पहला ऑप्शन जो है बाबू वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला देखो क्या है, अगला सवाल बाबू आपका ये सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है बाबू? बताओ इसमें से कौन सा परिमेय है? जल्दी से बताओ बाबू। हाँ छोड़ रहे बाबू, बस परिमेय को क्लियर कर दे रहे हैं, इसके बाद हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। बस 5 मिनट में छोड़ दे रहे बाबू। आप कहेंगे सर इसका पूरी वर्गमूल निकल जाएगा सर 5, पूरी निकल गया मतलब परिमेय हो गया सर। यही हमारा क्या होगा सर? परिमेय संख्या हो जाएगा। यही हमारा परिमेय होगा। इसका नहीं निकलेगा पूरी, अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय सर ये हमारा परिमेय है और ये सर हमारा √2 अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का भागफल बाबू ये क्या है? भागा है। भागफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है।
अब ये थोड़ा देर पहले नोट में लिखाए थे, ये बाबू अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा। एक जात का है, एगो एगो दुगो हो गया √3 बाबू। ये आपका देखो, ये आपका क्या है, परिमेय, ये आपका अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। आपको अब ये नोट करके लिखाए थे बाबू। तो यहां पे आपसे परिमेय पूछा जा रहा है तो ऑप्शन का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया ना बाबू। अगला सवाल देखो क्या है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, बस दुगो सवाल और होगा, एगो दुगो और होगा बाबू। ये क्लास 4 दिन लेंगे हम, वास्तविक संख्या का क्लास 4 दिन चलेगा, एक दिन में थोड़ी समाप्त कर देंगे, 4 दिन में समाप्त करेंगे वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या को हम 4 दिन में समाप्त करेंगे बाबू, टेंशन नहीं लेने का। अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा बाबू, इसको तो आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है बाबू, अशांत अनावर्ती, आगे पढ़ाएंगे बाबू। ये आपका अशांत सॉरी आवर्ती है बाबू, अनावर्ती नहीं है, आवर्ती है। ये आपका क्या है, आवर्ती है। और अशांत आवर्ती वाला संख्या जो होता है वह संख्या हमारा परिमेय संख्या होता है बाबू। इसको आप P/Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। तो ये आपका परिमेय हो गया, आगे बताएंगे बाबू। इसका वर्गमूल निकलेगा 4, तो बाबू ये भी आपका परिमेय हो जाएगा, ये आपका परिमेय हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा बाबू, नहीं निकलेगा पूरा पूरी। देखिए 9 का 9, 9 तिया 27, एक का तो निकल जाएगा एक, लेकिन यहाँ पे √3 का नहीं निकलेगा बाबू, √3 रहेगा आपका। तो 1/√3 ये आपका परिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या। परिमेय में अपरिमेय से भागा देंगे बाबू तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा बाबू। तो ये आपका ऑप्शन का सी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसको दोनों का गुना करेंगे और सेम संख्या रूट में है बाबू, गुना होगा तो आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, देखो जैसे √3 गुना √3 करेंगे बाबू तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गुना करके 3 हो जाएगा। क्योंकि इस दोनों का गुना होगा बाबू तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और ए स्क्वायर से क्या होता है, रूट समाप्त हो जाता है तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। वैसे ही बाबू यहाँ पे √5 गुना √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यहाँ पे आपसे कहता है अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन का सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़ा जा बाबू, अगला देखो क्या है, कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे परिमेय आपको बताना है, परिमेय बाबू आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका परिमेय संख्या होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, परिमेय है, ये आपका अपरिमेय है बाबू। ये आपका दू क्या है, परिमेय है, और ये आपका अपरिमेय है। तो बाबू परिमेय अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है। ये आपका अपरिमेय हो गया, ये बाबू परिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, तो दोनों का अंतर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये करा देखा जाए बाबू, ये क्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, और इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा बाबू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन को देखा जाए बाबू, यहां से देखो ध्यान से, इसको बाबू अगर हम तोड़ते हैं 12 को तो 4 गुने 3 लिखेंगे, और बट्टा वाला √3 को जो कहता हूं, इस 4 का वर्गमूल बाबू निकलेगा क्या, 2, और रूट के अंदर 3 रह जाएगा, और बट्टा में भी क्या है, √3, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 के बट्टा में कुछ नहीं था बाबू 1, 2/1 क्या हो गया, परिमेय संख्या आपका। आपसे यही पूछ रहा है कि परिमेय संख्या बताइए, तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन का डी बाबू यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला और सवाल है क्या, अगला और सवाल है बाबू, हाँ एक सवाल और है, आप लोग इसके बारे में बताइए बाबू। 1-2 सवाल और है, 1-2 सवाल और है, बस इसके बाद समाप्त है बाबू। कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, बाबू बताइए। तो यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो बाबू देखिए, इसको देखिए, ये परिमेय, ये अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का योगफल क्या होता है, अपरिमेय होता है, तो ये आपका अपरिमेय हो गया बाबू। इसको देखा जाए, यहाँ पे परिमेय संख्या 10 है, ये बाबू √10 है, इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका मतलब यहाँ पे सॉरी √100 न है, 10 कर रहे हैं, ये आपका 10 है बाबू, ये आपका √100 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 10 और प्लस 10 मतलब 20 हो जाएगा बाबू। आप 20/1 क्या हो गया आपका परिमेय संख्या, यही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका बाबू देखा जाए, ये आपका परिमेय, ये आपका अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का योग क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है बाबू। यहां पे देखो, ये परिमेय, ये अपरिमेय, दोनों का योग क्या होगा, अपरिमेय होगा। आपसे कहता है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या यहां पे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन वाला, बी नंबर ऑप्शन वाला बाबू। समझ में आया। हाँ नॉन हिंदी का क्लास है आप लोग का, बस छोड़ रहे हैं बाबू, बस बस हो गया,
ये सवाल बताइए बाबू। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, इसके बारे में क्या आप कहेंगे बाबू? प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। बाबू देखो, जितना भी परिमेय संख्या जो होता है ना, वह सभी परिमेय संख्या क्या होता है बाबू? क्या होता है? तो कहेंगे एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है बाबू? आगे आपको वास्तविक संख्या बताएंगे, आगे आपको वास्तविक संख्या बाबू बताएंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय एवं अपरिमेय का क्या होता है बाबू? परिवार होता है। अपरिमेय का क्या होता है? परिवार होता है, समूह होता है। अपरिमेय संख्या का क्या होता है? समूह होता है। आगे हम इसका चर्चा करेंगे बाबू। समूह होता है, तो यहां पे प्रत्येक परिमेय जो होगा वह एक क्या हो जाएगा बाबू? आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है बाबू, और इसके बारे में आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। इसके बारे में आप लोग मुझे बताइए क्या होगा। और जितना आपको सवाल करवाए हैं सबको रट जाना है, रिवीजन कर लेना है बाबू। बोलते इसे 22/7 कौन सी संख्या होगा? 22/7 कौन सी संख्या होगा बाबू? तो आप कहेंगे सर 22/7 तो अब ये बताएं थोड़ा देर पहले कि परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। अगर यहां पे पाए दिया रहता, पाए है कौन सी संख्या? पाए कौन सी संख्या बाबू? तो ये आपका पहला ऑप्शन में है परिमेय संख्या। दूसरा नंबर ऑप्शन में है बाबू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा नंबर ऑप्शन में है बाबू पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और चौथा नंबर ऑप्शन में बाबू क्या है? पूर्णांक संख्या। चौथा नंबर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। बताओ बाबू, बताओ आप लोग जल्दी से, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कौन सी संख्या पाए होगा। तो बाबू पाए जब भी पूछा जाए तो याद रखना, पाए कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 अगर दिया रहे और आपसे पूछे कौन सी संख्या, तो बाबू कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। इसको आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। और अभी आप लोग का नन हिंदी वाले जो भी बच्चे हैं, नन हिंदी का क्लास बाबू आप लोग का 8 बजे से है, सॉरी 8:30 बजे से, 8:30 बजे से नन हिंदी वाले बच्चों का क्लास है। तो नन हिंदी वाले बच्चे 8:30 बजे पूरे जोश के साथ बाबू आप लोग तैयार रहिएगा। आप लोग बाबू जाते जाते मुझे बताइएगा कि आप सभी को आज का क्लास